गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत करता हूं करण जी के विद रिवीजन। माई सेल्फ राकेश कुमार। आज है 5 दिसंबर। सबसे पहले बात करते हैं लास्ट वीडियो के रिवीजन की। सो फर्स्ट क्वेश्चन, चक्रवाती तूफान का नाम क्या है जो कि बंगाल की दक्षिण पश्चिम खाड़ी में आया हुआ है? सो इसका नाम है बुरेवी, जो कि मालदीव कंट्रीज़ के द्वारा ये नाम दिया गया है। फिर बात करते हैं, कौन सा राज्य अंतर्राष्ट्रीय सैंड आर्ट फेस्टिवल व कोणार्क नृत्य त्यौहार के 9वें संस्करण की मेज़बानी कर रहा है? सो ओडिशा के द्वारा बेसिकली ये हेल्ड किया जा रहा है। फिर बात करते हैं, न्यूजीलैंड कंट्री के द्वारा भी हाल ही में जलवायु आपातकाल की घोषणा की है और इसी के साथ उन्होंने पब्लिक सेक्टर जो है न्यूजीलैंड का, उसको 2025 तक कार्बन न्यूट्रल करने की घोषणा भी की है। फिर बात करते हैं, 2020 के लिए भारत में कौन सा पुलिस स्टेशन जो है शीर्ष पे रहा है? सो मणिपुर राज्य का नोंगपोक सेकमाई जो पुलिस स्टेशन है वो इसमें फर्स्ट पोजीशन पे रहा है। बीआरओ के नए महानिदेशक के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी जी को चयन किया गया है। इसी तरह से बात करते हैं, किस संस्थान को ऑर्गेनिक खेती के लिए सर्वश्रेष्ठ केंद्र का पुरस्कार मिला? सो केरला के जो कोझिकोड के अंदर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च है, उसको बेसिकली ये अवार्ड मिला है ऑर्गेनिक खेती को प्रमोट करने के लिए, उसके अंदर नए एक्सपेरिमेंट करने के लिए बेसिकली इस इंस्टीट्यूट को ये प्राइज़ मिला है। फिर विकलांग व्यक्तियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है 3 दिसंबर को मनाया गया। इसी तरह से स्पाइस किंग के नाम से जाना जाता था, जिसको अब आप लोगों ने MDH के नाम से मशहूर किया हुआ है। उनका नाम हास्य धर्मपाल गुलाटी जी है, जिनकी अभी हाल ही में मृत्यु हुई है। फिर बात करते हैं आज के वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन की, कोटेक वेल्थ हुरुन लीडिंग वेल्थ वुमन की रिपोर्ट में कौन शीर्ष पे रहा है? सो इसका राइट आंसर होगा HCL की चेयरपर्सन रोशनी नादार जो है, जो इसके लिए इस पोजीशन पे फर्स्ट पोजीशन पे रही है इस लिस्ट में। फिर इसी लिस्ट में सेकंड नंबर पे किरण मजूमदार जो कि बायोकॉन जो कंपनी है उसकी चेयरपर्सन है, और इसी तरह से लीना गांधी तिवारी जो कि USV की चेयरपर्सन है, थर्ड पोजीशन पे रही है। फिर M वीरालक्ष्मी की बात करते हैं तो ये भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर बनी है जो कि तमिलनाडु की है। इसी तरह से अपने बात करते हैं, फोर्ब्स की 100 वुमेन्स जो कि आई थी, लिस्ट आई थी, उसके अंदर जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन जो कि 34th रैंक पे रही थी, और इसी तरह से जो रोशनी नादार है इसके अंदर बेसिकली इस 54th रैंक पे रही थी। इसी तरह से जो किरण मजूमदार है फोर्ब्स 100 की लिस्ट के अंदर 67th नंबर पे रही थी। सो फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, किस राज्य की सरकार ने कक्षा 8 से 12 तक के छात्रों को मुफ्त में टैबलेट वितरण करने की एक योजना स्टार्ट की है? सो इसका राइट आंसर होगा हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा बेसिकली ये स्कीम स्टार्ट की गई है। जैसे ही ये कक्षाएं कंप्लीट हो जाएगी उनके बाद ये जो टैबलेट्स है वापस सबमिट कर लिए जाएंगे। इसी की तर्ज पे इससे पहले जो पंजाब सरकार है उसके द्वारा फ्री के अंदर मोबाइल जो क्लास 12th थी उन को बच्चों को पढ़ाई के लिए बेसिकली मोबाइल सेट जो है फ्री के अंदर वितरित किए गए थे। फिर बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनकी बात करते हैं, जैसे उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड के अंदर अभी यहाँ के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा जो सूर्यधार लेक है उसका उद्घाटन किया गया था, और भारत का पहला जो मोस्ट गार्डन है वो भी उत्तराखंड के अंदर, ये नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के अंदर बना है। फिर बात करते हैं उड़ीसा के बारे में। सो उड़ीसा की जो कैपिटल भुवनेश्वर है उसको अभी हाल ही में ISO 9001 2015 का सर्टिफिकेशन मिला, और उसी तरह से अभी हाल ही में जो इंटरनेशनल सैंड फेस्टिवल व कोणार्क डांस फेस्टिवल है उसके 9th एडिशन का आयोजन उड़ीसा के द्वारा किया जा रहा है। फिर अपनों ने यहाँ पर बात की है हरियाणा के बारे में। सो बात करते हैं हरियाणा स्टेट के बारे में। यहाँ पर अपन को इंडिया का मैप शो किया गया है, और ये वाला जो पोर्शन अपन को दिखाया गया है हरियाणा का यहाँ पर शो किया गया है। सो हरियाणा के साथ इंडिया के डिफरेंट स्टेट जैसे कि हिमाचल प्रदेश हुआ, पंजाब हुआ, राजस्थान हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, इसकी बाउंड्री इसी के साथ टच होती है, और इसी के साथ जो देहरादून है इसकी बाउंड्री भी टच होती है, और एक जो यूनियन टेरिटरी है दिल्ली, इसकी बाउंड्री भी इसके साथ टच होती है। फिर बात करते हैं
हरियाणा के बारे में, सो यहाँ की जो कैपिटल है वो चंडीगढ़ है। चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल जी खट्टर है और गवर्नर यहाँ के सत्यदेव नारायण आर्य जी है। इस स्टेट का जो फॉर्मेशन हुआ 1 नवंबर 1966 को हुआ था। यहाँ के जो फेमस डांस है, लूर हुआ, घूमर हुआ, पाग, दाफ, धमाल, जुगा खोर एंड जागोर, ये कुछ डांसेज हैं। इसी के साथ साथ यहाँ की जो हाईएस्ट पीक है उसको मोरनी हिल्स के नाम से जाना जाता है। यहाँ के जो नेशनल पार्क है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क और कालीसर नेशनल पार्क प्रेजेंट है। विधानसभा की 90, लोकसभा की 10 और राज्यसभा की 5 सीट्स यहाँ पर प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं करंट न्यूज ऑफ हरियाणा के बारे में। सो हरियाणा सरकार के द्वारा भी ग्राम दर्शन पोर्टल्स स्टार्ट की गई थी, जिसके तहत जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं उन सभी को आपस में कनेक्ट किया गया है इंटरनेट के थ्रू। परिवार पहचान पत्र यहाँ पर स्टार्ट किया गया। मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना यहाँ पर स्टार्ट की गई है, जो कि गरीब बच्चों और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए बेसिकली ये स्कीम स्टार्ट की गई थी। इसी तरह से महिला एवं किशोरी सम्मान योजना यहाँ पर स्टार्ट की गई। मेरा पानी मेरी विरासत जो योजना है वो यहाँ पर स्टार्ट की गई। खेलो इंडिया खेलों का जो 4th संस्करण होगा वो हरियाणा के पंचकुला के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। और इसी तरह से जो ब्रिक्स स्पोर्ट्स है उनका फर्स्ट एडिशन भी पंचकुला के अंदर ही आयोजन किया जाएगा। फिर बात करते हैं अटल किसान कैंटीन यहाँ पर स्टार्ट की गई और हेल्प मी मोबाइल ऐप भी यहाँ पर हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया है। फिर बात करते हैं, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है करंट जीके विद रिवीजन, इसको सब्सक्राइब कीजिए। पास में जो बेल आइकन दिया हो इसको भी आप प्रेस कीजिए। जैसे ही आप इसको प्रेस करते हैं तो मेरे द्वारा दी गई हर इन्फॉर्मेशन का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। चैंपियंस लीग खेल में रेफरी बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? सो इसका राइट आंसर होगा फ्रांस की स्टेफनी फ्रैफर्ट जो है पहली महिला वुमेन्स बनी है यूईए के चैंपियंस लीग के अंदर रेफरी बनने वाली। फिर बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनकी बात करते हैं, जैसे कि नीतू डेविड की बात करते हैं तो ये बीसीसीआई की वुमेन्स सिलेक्शन कमेटी के चेयरपर्सन है। और कैलरी पोल्स्को की बात करते हैं तो ये जो क्रिकेट है, क्रिकेट के अंदर पहली महिला बनी है। यहाँ की जो मेंस कैटेगरी के अंदर अंपायरिंग करने के लिए जो कि एक वुमन है। इसी तरह से जीएस लक्ष्मी की बात करते हैं, वो भारतीय अंपायर है क्रिकेट के लिए, जिन्होंने पहली बार किसी वो जो मेंस कैटेगरी की टीम है उसके लिए अंपायरिंग की है। फिर बात करते हैं यहाँ पर फ्रांस की बात की गई है, सो बात करते हैं फ्रांस की। यहाँ पर आपको फ्रांस और इसकी जो नेबर कंट्री है उसका मैप शो किया गया है। सो फ्रांस के साथ इंडिया डिफरेंट स्टेट जैसे वर्ल्ड की बात करते हैं कंट्री की, स्पेन की बाउंड्रीज के साथ टच होती है, इटली की, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग और बेल्जियम की बाउंड्रीज के साथ टच होती है। साथ ही साथ बे ऑफ बिस्के जो है इसकी बाउंड्री टच होती है और इंग्लिश चैनल जो है इसकी बाउंड्री भी इसके साथ टच होती है। और जो मेरिडियन सी है उसकी बाउंड्री भी इसके साथ टच होती है। फिर बात करते हैं फ्रांस की कैपिटल पेरिस है। यहाँ के जो प्रेसिडेंट एमेनुअल मैक्रोन है। प्राइम मिनिस्टर यहाँ के जीन कैस्टिक्स है और जो करेंसी यहाँ पर चलती है यूरो नाम से चलती है। इसी तरह से जो फ्रेंच 2020 ओपन हुआ था उसके विजेता रफेल नडाल और ईगा स्वियातेक है जो कि पोलैंड की रहने वाली है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। 2020 के लिए ग्लोबल टीचर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? सो महाराष्ट्र के रंजीत सिंह दिसाले को बेसिकली इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। इनको ये जो प्राइज़ दिया गया है, जो गर्ल्स होती है उनको एजुकेशन में प्रमोट करने के लिए और साथ ही साथ जो बुक्स होती है उनके अंदर क्यूआर कोड्स का यूज़ करने के लिए उनको ये पुरस्कार बेसिकली सम्मानित किया गया है। इस सम्मान के तहत, प्राइज़ के तहत बेसिकली उनको $1 मिलियन का ग्लोबल टीचर प्राइज़ मिलेगा। फिर बात करते हैं बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनकी, जैसे सोनू सूद की बात करते हैं तो सोनू सूद को भी यूनाइटेड नेशन के द्वारा स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हरी हरन की बात करते हैं तो इनको जेसी डेनियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया केरला गवर्नमेंट के द्वारा। और सुधा पैनुल की बात करते हैं जो कि उत्तराखंड की एक शिक्षिका है जिसको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 से भी हाल ही में सम्मानित किया गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में।
फिट इंडिया मूवमेंट के एम्बेसडर के रूप में भी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? सो इसका राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर के कुलदीप हेंडू जो है उनको इसके लिए सिलेक्ट किया गया है, और ये बेसिकली जो भारतीय वुशु टीम है उसके कोच भी बने हुए हैं। फिर बात करते हैं, ये जो फिट इंडिया मूवमेंट है बेसिकली अगस्त 2019 के अंदर स्टार्ट किया गया था, और इसके जो फाउंडर है वो बेसिकली सुप्रानो सतपथी जी है। फिर बाकी के जो ऑप्शन हैं उनकी बात करते हैं, जैसे लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी की बात करते हैं तो ये बीआरओ के नए महानिदेशक बने हैं, और इन्होंने पर्टिकुलर जो लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह जी हैं उनकी जगह ली है, और हरपाल सिंह जी बेसिकली अभी इंजीनियर इन चीफ इंडियन आर्मी के अंदर नियुक्त किए गए हैं। फिर बात करते हैं उत्पल कुमार सिंह की। सो उत्पल कुमार सिंह के बारे में अपने काफ़ी दिनों के बात करते हुए, तो इनके बारे में आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे कि उत्पल कुमार सिंह कौन है। जो भी पर्सन इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट्स के अंदर देगा उसका फ़ोटो नेक्स्ट वीडियो के अंदर पब्लिश किया जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, फॉर्च्यून इंडिया 500 रैंकिंग में कौन सी जो भारतीय कंपनी है वो शीर्ष पे रही है? सो इसका राइट आंसर होगा रिलायंस इंडिया लिमिटेड जो है वो बेसिकली इसके अंदर फर्स्ट पोजीशन पे रही है। फिर इसी तरह से सेकंड पोजीशन पे जो IOCL है वो रही है, और थर्ड पोजीशन पे ONGC रही है, फोर्थ नंबर पे SBI कंपनी जो है बेसिकली रही है। यदि अपने इसी तरह से फॉर्च्यून वर्ल्ड की बात करते हैं तो जो फर्स्ट पोजीशन पे है वो वॉलमार्ट कंपनी इसके अंदर रही है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, भारतीय नौसेना दिवस जो है पर्टिकुलर किस दिन को मनाया गया? सो इसका राइट आंसर होगा 4 दिसंबर को बेसिकली ये डे मनाया गया है। फिर बात करते हैं 1 दिसंबर की। सो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया गया था, और इसी तरह से जो BSF का 56वां स्थापना दिवस था वो भी इसी दिन मनाया गया। 2 दिसंबर की बात करते हैं तो 2 दिसंबर को बेसिकली कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया गया। राष्ट्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड जो है वो भी इस दिन दिवस मनाया गया। फिर बात करते हैं 3 दिसंबर की। सो 3 दिसंबर के बारे में आप लोग मुझे बताएंगे कि कमेंट्स के अंदर कि ये दिन अपने बेसिकली क्यों मनाया जाता है। फिर अपने बात करते हैं फादर ऑफ इंडियन जो नेवी है उसको छत्रपति जो शिवाजी भोंसले जी है उनको जाना जाता है, और इस बार की जो थीम रखी गई थी इंडियन नेवी कॉम्बैक्ट रेडी एंड क्रेडिबल कोहेसिव, इसकी थीम रखी गई थी। इसी के साथ साथ यदि अपने बात करते हैं, ये जो इंडियन नेवी डे अपने 4 दिसंबर को मनाया जाता है, ये बेसिकली 1971 के दौरान जो युद्ध हो रहा था उस टाइम के अंदर इंडियन नेवी के द्वारा जो पाकिस्तान का नेवी बेस था उसके ऊपर हमला किया गया था, और वहाँ को उसको पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया था। उसी की याद में या उसी की खुशी में ये दिवस पर्टिकुलर भारतीय नौसेना के रूप में के द्वारा बनाया जाता है। फिर बात करते हैं 4 दिसंबर को बेसिकली इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक्स भी मनाया जाता है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, भारत के किस शहर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी जो पार्क है ART पार्क स्थापित किया गया है? सो इसका राइट आंसर होगा कर्नाटका की जो कैपिटल है बेंगलुरु, उसके अंदर बेसिकली ये पार्क स्थापित किया गया है। इसके अंदर बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में और जो रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी है उसके बारे में किस तरह से आगे विकास किया जा सकता है, किस तरह से उसका यूज़ किया जा सकता है, इसी की तहत इस पार्क का डिज़ाइन वहाँ पर किया गया है। फिर बात करते हैं बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनकी, जैसे जयपुर की बात करते हैं तो एक रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक भारत के अंदर सबसे ज़्यादा जो पीने के पानी की जो कमी आएगी वो जयपुर सिटी के लिए ही आने वाली है। इसी तरह से अपने कोहिमा की बात करते हैं तो नागालैंड की कैपिटल कोहिमा के अंदर जो पुलिस स्टेशन है द नॉर्थ पुलिस स्टेशन, उसको भी ISO 9001 2015 का सर्टिफिकेट मिला है, और उड़ीसा की कैपिटल जो भुवनेश्वर है उसको भी ISO 9001 2015 का सर्टिफिकेशन अभी मिला है। फिर बात करते हैं कल लास्ट वीडियोस के रिवीजन की। सो मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर 2020 जो है पेंडेमिक को चुना गया है। इसी तरह से जो गोवा सरकार है उसके द्वारा एक मुफ्त बिजली बिल निपटान योजना स्टार्ट की गई है 2020, और USA के द्वारा पहली महिला संचार टीम बनाई गई है जो कि पूरे वर्ल्ड के अंदर इस तरह की महिला संचार टीम बनाने वाला पहला कंट्री भी ये बना है। और तमिलनाडु गवर्नमेंट को जो है लगातार 6ठे वर्ष अंगदान में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है।
पेरिस समझौते के कार्यान्वयन के लिए जो आर.पी. गुप्ता जी है उनको समिति का जो मुख्य बनाया गया है। इसी तरह से अर्जुन मुंडा जी के द्वारा मध्य प्रदेश के अंदर मध्य प्रदेश आदि महोत्सव का शुभारंभ वहाँ पर किया गया। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है 2 दिसंबर को मनाया गया। और OECD के अनुसार जो फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए भारत की GDP जो दर है वो -9.9% रहने की उम्मीद है। इसी तरह से S&P के द्वारा भी अभी जो रैंकिंग है वो बढ़ाई गई है और -9% की गई है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सुगीबेन एक उपन्यास के लिए द बुकर प्राइज 2020 जो है वो डगलस स्टुअर्ट के द्वारा जीता गया। और इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो है वो मार्किस लक्वेज के द्वारा जीता गया है। फिर बात करते हैं किस राज्य ने विश्व बैंक के साथ राज्य में परिवहन क्षेत्र में सुधार और आधुनिकीकरण के लिए समझौता किया। सो मेघालय ने ये समझौता किया है। और GC मुर्मू जो कि हमारे देश के भी कैग बने हुए हैं उनको अंतर संसदीय संघ जिनेवा के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया। ट्रेस ब्राइबरी रिस्क मैट्रिक 2020 में भारत की जो रैंक है वो 77 नंबर पे रही है। वात्यान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से रमेश पोखरियाल जी को सम्मानित किया जाएगा लंदन के अंदर, जो कि हमारे शिक्षा मंत्री हैं। फिर अफ्रीका औद्योगिकी दिवस जो है 20 नवंबर को मनाया गया। लोकतंत्र के स्वर और द रिपब्लिकन एथिक वॉल्यूम 3 के पुस्तकों का जो अनावरण है वो हमारे देश के जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह जी के द्वारा किया गया। और इन पुस्तकों का जो विमोचन है वो प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा किया गया है। फिर बात करते हैं 243 या 243 शहरों में सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज जो है हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा भी स्टार्ट किया गया। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की। सो यहाँ पर आपको क्वेश्चंस एंड आंसर्स दिखाई दे रहे हैं जो कि आज के वीडियो के जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर दिए गए हैं। और फिर अपने बात करते हैं फोटो ऑफ द कैंडिडेट। जो भी पर्सन या जो भी कैंडिडेट आज के कमेंट्स का आंसर क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स के अंदर देगा उसका फ़ोटो यहाँ पर लगाया जाएगा। फिर बात करते हैं यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं करण जीके विद रिवीजन को सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन दिया है उसको प्रेस कीजिए। एंड एट द लास्ट थैंक फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।